बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्सरसाइज 5.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको खुशूसलूबी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप दिस इज गोना बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। कोशिश करते हैं कि अगर कुछ और रह गया वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके पास ये दो इनइक्वालिटीज दी हैं, इनको उसी मेथड से सॉल्व करना है जिस मेथड से आपने पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। स्टूडेंट्स देखेंगे, 5 माइनस 3x इज लेस देन 11। जब हम लेस देन और ग्रेटर देन को सॉल्व करते हैं तो मेरी एक बात याद रखें, जो वेरिएबल है वो हमेशा उस साइड पे शिफ्ट करना चाहिए जहां उसका आंसर पॉजिटिव आ रहा हो। जैसे देखिए, माइनस 3x का आंसर यहाँ माइनस आ रहा है, मैं उसको वहां शिफ्ट करूंगा, वहां जाके इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। मैं इस 11 को जो कि वहां पॉजिटिव हो रहा है इसको यहां लेकर आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी मैंने 3x को वहां ले गया, ये यहां इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। बस ये आपने चीज सोचनी है, यू हैव टू शिफ्ट वेरिएबल्स at that place where it can have positive value. So this can have positive value here. अब आप इनको जब माइनस करेंगे, 5 में से 11 गया तो वैल्यू 6 आएगी, लेकिन साइन लगेगा बड़ी वैल्यू का। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ जब रखेंगे तो यहाँ जाके इसने डिवाइड हो जाना है। 3 1 3, 3 2 6। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आया -2 लेस देन x। याद है स्टूडेंट्स, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा यहां x ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो आई एम नॉट गोइंग टू शिफ्ट x एनीवेयर, शुड बी देयर वेयर इट इज। मैं इस +3 को जो कि माइनस हो रहा है इसको उस साइड पे शिफ्ट करूंगा, वहां जाके ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। -9 और -3 दोनों माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन वैल्यू बड़ी वैल्यू का लगता है माइनस का, सो ये -12 हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 6 12। x आपका लेस देन -6 है। यहां x ग्रेटर देन -2 है, यहां x लेस देन -6 है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन करके लिखेंगे। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, जब ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था तो था सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। आपने x के जो आंसर होंगे वो रियल नंबर्स के लिखने, और ये भी बताया कि x -2 से बड़ा होना चाहिए, x -6 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यानी -6 से छोटा और -2 से बड़ा, ये हमारे पास x होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स हमारा आंसर हुआ x से बड़ा, -2 से बड़ा और -6 से छोटा। तो हम इसको एक सेट नोटेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होता है x such that, x जबकि x belongs to रियल नंबर, यानी आपने सबसे पहले लिखना है x, फिर लिखना है x का ताल्लुक किस सेट से, वो लिखा। उसके बाद आपने कहना है एंड, और क्या चीज आ रही है, और ये चीज आ रही है भाई x -2 से बड़ा है। ठीक है, x -2 से बड़ा है, यानी -2 से बड़ा है। ठीक है, लिख लिया हमने, बल्कि हम x को उधर लिख लेते हैं, -2 को यहाँ लिख लेते हैं, फिर ग्रेटर का साइन भी उसी साइड पर डालते हैं। और उसने क्या कहा है, और अच्छा, और का साइन ये भी होता है, ये और x इज स्मॉलर देन -6, यानी आप या तो आपका x -2 से बड़ा है या आपका x जो है वो -6 से छोटा है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में आप चलते हैं हम, और यहां भी हमने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है कि आपने वेरिएबल को उस साइड पे रखना है जहां वो पॉजिटिव आंसर दे। जैसे ये 2x इसी साइड पे पॉजिटिव ऑलरेडी है, सो यू डोंट नीड टू डिस्टर्ब इट, आपको इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप +3 को वहां फेंकें, +3 वहां जाके हो जाएगा स्टूडेंट्स -3, और 2x लेस देन एंड इक्वल टू 9 में से जब 3 माइनस करेंगे 6 आएगा। जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको वहां जाके शिफ्ट करेंगे ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 3 6, सो x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 आ गया। अब आप चलते हैं स्टूडेंट्स इस साइड पर, यहां भी x ऑलरेडी पॉजिटिव है,
-5 वहां जाके हो जाएगा स्टूडेंट्स +5। x इज ग्रेटर देन -1 हो गया। जब -6 में +5 करेंगे तो -1 आएगा। हमें x को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स ऑलरेडी पॉजिटिव। सो अगेन स्टूडेंट्स वही मेथड, x ग्रेटर है -1 से, x स्मॉलर है 3 से, यानी इसका मतलब हुआ -1 से ग्रेटर और 3 से स्मॉलर, यानी -1 और 3 के बीच का x है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां इक्वल का साइन तो नहीं था। अच्छा, अब आप क्या करें, इसी मेथड से लिखेंगे x such that x belongs to real number, यस हमने लिख लिया रियल नंबर, एंड ये लिखेंगे, पहले आप देखें ये -1 और 3 के बीच में, यानी -1 इज लेस देन x, यस -1 इज लेस देन x, और x किससे छोटा है 3 से, और इक्वल भी है, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। इसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं क्योंकि एक्चुअली यहां हमें ये बात पता चली है कि x इज बिटवीन दीज टू values -1 and 3, and 3 is included but -1 is not included. I hope you got it. स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में एक ही बड़ी सी इनइक्वालिटी में दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? अगर ऐसा हो जाए तो देखिए आपने इसको 2 पार्ट्स में चेंज करना है। एक पार्ट यहां से स्टार्ट होगा, पहली इनइक्वालिटी को सरपास करके जाएगा अगली इनइक्वालिटी से पहले तक, ये वैल्यू आपने अलग लिखनी है, और इधर भी ऐसे ही करेंगे, इधर राइट से स्टार्ट करेंगे, पहली इनइक्वालिटी को सरपास करके दूसरी इनइक्वालिटी तक जाएंगे यहां तक, यानी हम पहले लिखेंगे 1 लेस देन एंड इक्वल टू 7 - 3x, और दूसरी इनइक्वालिटी लिखेंगे 7 - 3x इज लेस देन एंड इक्वल टू 22। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। -3x यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा +3x, 1 प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट्स जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, हमें x क्यों लाया है यहाँ, मैंने आपको बताया था कि x को यानी वेरिएबल को उस साइड पे लेके जाना है जहां उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो। सो -3x यहां जाके +3x हुआ था। अब 7 में से -1 करेंगे तो 6 आएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था स्टूडेंट्स, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो सॉरी 3 2s are 6, so x is less than and equal to 2 आंसर हमारा आ जाएगा। स्टूडेंट्स मूव करते हैं यहां भी गौर से देखें, ये माइनस में है, मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल को माइनस में नहीं होना चाहिए। हम इस वेरिएबल को उठा के उस साइड पे फेंकेंगे, इस बार 22 को यहां ले आएंगे, यानी 3x यहां जाके प्लस हो जाएगा। 22 में 7 माइनस करें तो 15 आया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15 -5 इज लेस देन एंड इक्वल टू x आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको कंबाइन करके लिखेंगे। पहले लिखेंगे x सच दैट, वही चीज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो आपने हर एक के साथ लिखना है क्योंकि उसने ऊपर ही बता दिया था कि x बिलोंग करता है हमारा रियल नंबर से। एंड यहां उसने कहा है -5 से बड़ा है x, और -5 भी इंक्लूड है, और यहां बताया 2 से छोटा है। सो आपका x जो होगा उसके -5 और 2 के बीच में होगा, यानी -5 इज लेस देन इक्वल टू x, और ये साथ लगा देंगे लेस देन इक्वल टू 2, ये हमारे पास आ गया। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स इस दफा फिर आपको 2 डिफरेंट इनइक्वालिटीज दी हैं, हमने इनको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स वी हैव टू अडॉप्ट द सेम मेथड। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि x की वैल्यूज उस साइड पे जाएं जहां उनका आंसर पॉजिटिव आए। स्टूडेंट सोचें अगर मैं 3x जो कि प्लस हो रहा है यहां जाके फेंकूं, -3x हो जाए, वो भी ऑलरेडी -x है, तो -3x और -x हो जाएंगे -4x, तो हमारा आंसर नेगेटिव आया। हम इस -x को यहां ले आते हैं, ये -x अगर आ जाए तो ये +x हो जाएगा। 21 यहाँ प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x और x हो जाते हैं, आपको पता है 4x क्योंकि प्लस 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 होते हैं। 1 में से 21 माइनस करेंगे तो -20 आ जाएगा आंसर। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 5 20, तो x की वैल्यू इज लेस देन -5 आ गई। स्टूडेंट्स मूव करते हैं यहां, ये -2x है, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे ये +2x होगा,
देखिए ये 3x है, ये प्लस 2x हो जाएगा, 3 और ये 8 वहां जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस है वहां जाके माइनस, 3 और 2 हो जाएंगे 5x, ग्रेटर देन 3 में से 8 माइनस करो -5, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, 5 1 ज़र 5, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 आ गई। ये आ गया स्टूडेंट्स। हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि x हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अब अगेन वही करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वही चीज, एंड और -1 से बड़ा है x और -5 से छोटा है x, यानी -1 से बड़ा हो गया, -1 से बड़े कौन से होते हैं, 0 हो सकता है, 1 2 3, लेकिन यहां उसे कहा है -5 से छोटा होना चाहिए, यानी इसका मतलब है दोनों के बीच में कोई आंसर नहीं आ रहा। -1 से बड़े कौन कौन से हो सकते हैं, 0 1 2 3 4, ये है तो खैर मैंने आपको इंटीजर्स बोले ना, वरना रियल नंबर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। इधर -5 से छोटा कहा है, यानी -6 -7 -8, सो डिफरेंट आंसर है। हम लिख लेते हैं कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू -5 और या x इज ग्रेटर देन एंड -1। ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखें अगेन यहां भी वही कंडीशन है, ये -5x है, इसको पॉजिटिव आपने बनाना है तो आपको इसको वहां शिफ्ट करना पड़ेगा। 16 जो कि प्लस हो रहा है यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 5x वहां जाके प्लस 5x हो गया। 16 प्लस माइनस का है और ये प्लस का है, 1 माइनस का 1 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, 16 में से 1 माइनस हुआ, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, आपका 15 आ गया, -15। 5 जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे ये 5 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, -3 इज ग्रेटर देन x, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं इस साइड पर, यहां भी यही कहानी है, ये -3x/2 जो कि माइनस हो रहा है और नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए वेरिएबल के साथ, हम इसको उठा के वहां जाके प्लस करेंगे। वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट कांस्टेंट वैल्यूज, हो बेशक प्लस यहाँ के माइनस हो, उस पर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें वेरिएबल्स के बारे में परेशान होने की जरूरत है। तो ये 3x/2 वहां जाके प्लस हो गया, प्लस माइनस स्टूडेंट माइनस होता है, 9 में से 3 माइनस होगा तो -6 आएगा, आप जानते हैं साइन बड़ी वैल्यू का लगता है। 2 स्टूडेंट्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारे पास आ गया 3 2 ज़र 6, -4 इज लेस देन x एंड इक्वल टू x, यानी आपका x की वैल्यू -4 से बड़ी है और -3 से छोटी है। -3 से छोटी कौन सी हो सकती है, -3 छोटी -4 हो सकती है, -5 हो सकती है, लेकिन उसने ये भी कहा है कि -4 से बड़ी, -4 से बड़ी कौन सी हो सकती है, -3 हो सकती है, यानी x वो तो सीधा सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये लिखा, एंड x किससे जी, -4 x से छोटा है, ठीक है, और -3 x से बड़ा है, यानी ये -3 यहां लगा देंगे। अगर आपका x किसी से लेस हो, x किससे ग्रेटर हो और वो वैल्यूज बीच में आ रही हो, तो आप उनको यूं लिखते होते हैं जैसा मैंने आपको बताया, वरना आपको पीछे बताया था कि जब आपका एक x भी ग्रेटर देन कुछ था, दूसरा x भी ग्रेटर देन या स्मॉलर देन कुछ था, तो उसमें बीच में और डाल देते हैं। सो बहरहाल ये इसका आंसर है, आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x एंड 10, क्या कह रहा है कि एक नंबर x है उसका 5 टाइम और 10 का सम, यानी नंबर क्या है हमारे पास स्टूडेंट 5 x का 5 टाइम्स, x का 5 टाइम्स हो जाएगा 5x, और कहता है 10 उसका सम, यानी 10 का सम कहते हैं प्लस को। आई होप आप समझ रहे होंगे क्या कहा उसने, x जो नंबर है उसका 5 टाइम्स और 10 का सम कहते हैं प्लस को, इज लेस देन यानी छोटा है, ठीक है, -35,
यानी ये सारी चीज 35 से -35 से छोटी है, लेकिन कहता है ग्रेटर देन -5 है, -5 से बड़ी है, यानी ये वाली चीज -5 से बड़ी, यानी यहां अगर लिख के -5 यहां लगा ले तो इसका मतलब होगा -5 से ये चीज बड़ी होगी। तो कहता है व्हाट रियल नंबर डज x रिप्रेजेंट, x का क्या आंसर आएगा रियल नंबर में? स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन है, मैंने कहा था आप यहां से यहां तक इस इनइक्वालिटी तक एक अलहदा बनाएंगे और इधर आप यहां से यहां तक की इनइक्वालिटी अलहदा बनाएंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे, यानी -5 इज लेस देन 5x + 10, इसी तरह 5x + 10 इज लेस देन -35। आई होप आप समझ गए होंगे। आप 5x को पॉजिटिव रखना है, +10 यहाँ प्लस हो रहा है, यहां जाके -10 हो जाएगा। जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को जब ऐड करते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगता है, तो 5 यहां जाके डिवाइड हो गया, 5 3s are 15, -3 इज लेस देन x आ गया हमारे पास। मूव करते हैं स्टूडेंट इस पे, देखिए इसमें क्या है, आप 5x को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इट्स ऑलरेडी पॉजिटिव। आप +10 को करें, +10 वहां जाके -10 हो जाएगा, तो 5x अब -35 और -10 हो जाएगा -45, यानी -45 हो गया। जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड, और 5 9s are 45 आया, x इज लेस देन -9। तो स्टूडेंट्स क्या बना हमारे पास, x such that x belongs to real numbers, यानी x वही जिसे हम पहले लिख रहे थे, x belongs to real numbers, रियल नंबर हमारे पास ये है, एंड अच्छा x -9 से छोटा है, x -3 से बड़ा है, यानी इसके कहने की मतलब हुआ कि -3 और -9 के बीच में x है, यानी -3 इज लेस देन x इज लेस देन -9। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। आई होप आप समझ गए होंगे। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, देखें उसने कहा था -3 से बड़ा x, -3 से बड़े कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स, -2 -1 0 1 2 3, वो तो -9 की तरफ जा ही नहीं रहे, यानी इन दोनों के बीच में नंबर ही नहीं था एक्चुअली, क्योंकि इधर लिखा है -9 से छोटा, -9 से छोटा होगा -10 -11 -12 ये होंगे। तो हम इनको बना सकते हैं x such that x belongs to real numbers, एंड एक ये लिखे -3 इज लेस देन x और x इज लेस देन -9, या तो x -9 से छोटा है या x -3 से बड़ा है। बस आप इनके, क्योंकि जब उनके बीच में नंबर होते यानी -3 और -9 के बीच में होते तो फिर आप लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली -3 से बड़ा x है, -3 से बड़ा तो 9 की तो -9 की तरफ तो जाता ही नहीं है। मैं एक्चुअली समझ बैठा था कि +9 है, तो इसलिए -9 से छोटा x होगा वो तो -3 की तरफ नहीं जाएगा, वो -9 से और छोटा -10 -11 यूं हो जाएंगे हमारे सारे। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। 2 टाइम्स अ नंबर, कहता है एक नंबर है, हमें नंबर नहीं बताया उसने क्या है, तो हम पहले तो सपोज करते हैं, बाकी बाद में पढ़ेंगे। लेट अ नंबर बी, नाम रख लें स्टूडेंट, x रख लें, ये वाहिद नंबर है जो दुनिया में सबसे ज्यादा सपोज किया गया, ठीक है। कहता है एक नंबर है उसका 2 टाइम्स अ नंबर, यानी ये नंबर है इसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। और आगे लिखा है डिक्रीज्ड बाय 5, डिक्रीज का मतलब कम होना, माइनस होना, -5 इज ग्रेटर देन, और ये बड़ा हो गया और इक्वल टू, यानी ये बड़ा और इक्वल हो गया, दोनों काम हो गए। द नंबर, यानी वही नंबर जो ये था, ये उससे बड़ा और उससे इक्वल हो गया, बट साथ उसने ये भी कहा इंक्रीज बाय 8, यानी 8 ऐड कर ले, इंक्रीज में प्लस करते हैं, डिक्रीज में माइनस करते हैं, याद रखिएगा। फाइंड द पॉसिबल सॉल्यूशन वैल्यूज, रियल नंबर में हम उसको पेश करेंगे। स्टूडेंट्स 2x को वहां नहीं लेके जाऊंगा, रीजन आप समझ गए होंगे, वहां ले जाऊंगा माइनस हो जाएगा, तो बड़ी वैल्यू है माइनस, तो माइनस आंसर आ जाएगा। मैं x को यहां ले आता हूं, x प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस होगा, जबकि -5 वहां जाके +5 हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30। सिंपल था स्टूडेंट। अब आप इसको वही साइंटिफिक जो मेथड था, x such that x belongs to real numbers and
बस आप ये लिख लें, x इज ग्रेटर देन 13, सो दिस इज आवर सोल्यूशन। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट हमारी ये एक्सरसाइज बड़ी खुशउस्लूबी से ख़त्म हुई। नेक्स्ट साइज तक साथ रहें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी किस्म का क्वेश्चन आपके माइंड में आता है लाजमी पूछें। याद रखें ये चैनल 9th क्लास से 2nd ईयर तक की तमाम मैथ्स और सारी फिजिक्स के बारे में है। अगर आपको मैथ्स फिजिक्स के बारे में भी कोई क्वेश्चन हो तब भी आप पूछ सकते हैं, मैथ्स के वाले से भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।